हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मैं आज क्लास 10th का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो कि क्वेश्चन है मेरा द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 का ए नंबर में व्यक्त कर, बी नंबर है मूलों की प्रकृति तथा सी नंबर में द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो है हम लोग को पता करना होगा कि ये क्वेश्चन जैसे कि 2x² - 6x + 3 = 0 है, तो ए बी और सी का मान निकालना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्मूला यानी कि मानक रूप जो होता है ax² + bx + c = 0 होता है। इसमें क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3 = 0। तो अगर हम ये दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर ax² यहाँ पर 2x² है, मतलब कि a के सामने 2 है, यानी a का मान हम लोग बोल सकते हैं कि a की जगह में 2 होगा और इस b की जगह में कितना होगा तो -6 और c की जगह में 3 होगा। हमको निकालना है a नंबर में विविक्त कर। तो विविक्त कर निकालने के लिए विविक्त कर मतलब d का मान निकालना है। तो d बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं b² - 4ac होता है बराबर b²। b का मान यहाँ पर -6 है तो -6 का स्क्वायर करेंगे, -4ac तो -4 × a का मान 2 × c का मान 3 है। अब -6 का स्क्वायर मतलब -6 × -6 तो +36 होगा, यहाँ पर लिख देंगे 36 -2 × 4 × 2 × 3 यानी कि 24 हो जाएगा। अब 36 में 24 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, है ना। बी नंबर में मूलों की प्रकृति यानी कि मूलों की प्रकृति अगर यहाँ पर हम देखें तो मेरा डी का मान 12 निकला और यहाँ पर यानी कि ये 0 से जो है बड़ा है 12, यानी कि 0 से अधिक है 12, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि 0 से बड़ा होगा डी का मान यानी 0 > डी। तो मूल वास्तविक एवं क्या होगा तो असमान होगा इस कंडीशन में, और जब मूल वास्तविक एवं असमान होगा तो ये सवाल और आगे बनेगा। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हम लोग इसको फिर सॉल्व करेंगे। तो द्विघाती सूत्र है हम लोगों का कि x = -b ± √b² - 4ac/2a, या तो फिर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि x = -b ± √d/2a। तो चलिए इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, वही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, b का मान यहाँ से देखिए -6 है तो लिखेंगे -6 ±√b² - 4ac का मान यहाँ पर हम निकाल चुके हैं 12, तो 12 लिख देंगे /2a, तो 2 × a का मान यहाँ पर 2 है तो लिखेंगे 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस इंटू माइनस तो प्लस होगा यानी 6 प्लस माइनस और 12 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे मतलब कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो रूट में अगर 12 रहेगा इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, है ना, इस टाइप से। और दो मिलके एगो 2 निकलेगा और एगो 3 जो है रूट में ही रहेगा, यानी हम लोग बोल सकते हैं 2√3 होगा, है ना, मतलब कि √12 के बदले में हम लोग लिख सकते हैं 2√3। तो यहाँ पर लिख दिए और बाय 2 × 2 तो 4 हो जाएगा। अब तो ये दोनों में 2 कॉमन आएगा तो 2 को कॉमन लिए तो 2 3 जा 6 इसलिए यहाँ पर 3 होगा, प्लस माइनस यहाँ पर 2 को कॉमन लिए इसलिए यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा √3 और बाय नीचे में 4 है तो 4 हो जाएगा। 2 2 जा 4 तो 3 प्लस माइनस √3 बाय यहाँ पर नीचे 2 बचा है तो 2 लिख दिए। एक बार प्लस माइनस है एक बार प्लस के रूप में लिख देंगे यानी कि 3 + √3/2 और एक बार 3 - √3/2 हो गया मूल दो। ये दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए फिर और पूछ सकता है कि 3x² - 2x + 1/3 = 0। जैसे कि यहाँ हम लोग समझे थे x² + bx + c = 0, इसी प्रकार तो यहाँ से हम a का मान निकालेंगे तो 3 निकलेगा। यहाँ देखिए a का मान 3, b का मान तो -2 और c के मान की जगह में 1/3 है तो 1/3। इसका d का मान निकालेंगे विविक्त कर, तो d = b² - 4ac ये फॉर्मूला होता है। चलिए हम देखते हैं b² का मान यहाँ पर -2 है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा -4ac तो -4 × a का मान 3 है तो 3 लिख दिए हैं × c का मान 1/3 तो 1/3। यहाँ पर जो 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर तो 4 होगा और माइनस यहाँ पर 4 × 1 तो 4 = 4 - 4 तो 0 आंसर हो जाएगा। फिर मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति में यहाँ पर d का मान देखने 0 निकला इसलिए d = लिखेंगे 0, इसलिए मूल जो है वास्तविक एवं समान है। तो मूल वास्तविक एवं समान है तो ये सवाल आगे और बनेगा। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हम लोग इस सवाल को आगे बनाने की कोशिश करेंगे। तो x = फॉर्मूला -b ± √b² - 4ac/2a, या हम लोग ये भी इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं
क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac के बदले में डी भी लिख सकते हैं। बराबर माइनस और b का मान यहाँ पर -2 है तो -2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह में देखिए यहाँ पर मान निकाले हैं 0 बाई 2a, तो 2 इंटू ए का मान 3 है इसलिए यहाँ पर 3 लिखे हैं। अब माइनस इंटू माइनस यानी +2 और प्लस माइनस रूट 0 है वो तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा और तो यहाँ पर माइनस माइनस यानी +2 बाई 2 इंटू 3 तो 6 होगा। इसको काटेंगे तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 यानी 1/3 आएगा। अतः मूल इसी को दो बार लिख देंगे 1/3 और 1/3 है ना। तो हमारे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर कीजिए। थैंक यू।